हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र या सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख। हाँ दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि जब से डबल बेंच का ऑर्डर आया है तब से लोगों में तरह तरह की बातें होना शुरू हो गई है। इसीलिए मैं ये अपडेट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि लोग सही रास्ते पे डिसाइड करें कि उनको नियुक्ति पत्र लेना है या सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना है। वही बारे में पूरी आज चर्चा होगी। देखो दोस्तों, इन सब से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। आप क्या समझ रहे हैं? जो भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है, क्या उसका तुरंत निस्तारण हो जाता है? ये जरूर आप सोच के ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख बढ़ाइएगा, क्योंकि अभी आपका जैसा कि सिंगल बेंच का फैसला आया था तो वो आपके लिए ज्यादा आपके पक्ष में था, तो आप वही सोच रहे हैं, सबके दिमाग में वही चल रहा है। तो चलिए आइए वन बाय वन इस बारे में बात करते हैं। ये मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, जरा इस पे ध्यान दीजिएगा। इन सब से सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों। किन सब से? जो तरह तरह की बातें हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी लोगों में हो रही है। इन्हें सिंगल बेंच जैसा फैसला चाहिए। मींस इनके अकॉर्डिंग जजमेंट होना चाहिए। जो अभी डबल बेंच का फैसला आया वो नहीं होना चाहिए। जो सिंगल बेंच का फैसला पहले से आया था वो होना चाहिए। मींस इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख बना रहे हैं। आगे देखिए, क्योंकि अभी का जो फैसला है वो 0+51 को मिलाकर नियुक्ति देने की पूरी तैयारी की जा रही है, तो लोगों को यह भा नहीं रहा। अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो पहले वहां की याचिका है उनके बारे में समझ लेते हैं। जैसे बीएड याचिका, NIOS DLED याचिका, अब इनके बारे में अगर देखिए तो क्या इनका फैसला तुरंत हो गया था? क्या नहीं। अगर इसमें हम बात करें तो आपको यह बता दूं कि 25/11/2021 को हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने फैसला सुनाया कि NCTE 18 जून 2018 वाला गजट को अमान्य ठहराया। मीन्स कि उसने ये कहा कि प्राथमिक के लिए बीएड एलिजिबल नहीं है। तो उसके बाद जो केस चला सुप्रीम कोर्ट में, क्या उसका तुरंत निस्तारण हो गया? आप सोचिए उसकी लगातार कितनी सुनवाई हुई थी और उसके बाद ऑर्डर रिजर्व होने के बाद ऑर्डर आने के बीच में 9 महीने का समय लग गया था। उसी तरीके आप NIOS DLED का देख लीजिए। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले के बाद कितनी तारीख ही लगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जाके NIOS DLED का अभी जो है ऑर्डर रिजर्व हुआ है, अभी ऑर्डर आया नहीं है। इन सब के बारे में पहले गहराई से सोचिए और देखिए सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद का कितना समय लगेगा, जरा ये सोच लीजिए। यदि आपको सही लगे तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। ये मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों सही डायरेक्शन में मेरा काम है इंगित करना, किसी को गुमराह करना मेरा काम नहीं है। यदि आपको लगता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट जाने से फायदा होगा तो आप बिल्कुल जाइए, ये मैं भी कह रहा हूं, आप बिल्कुल जाइए, लेकिन जरा टाइम को सोच समझ के फिर डिसीजन लीजिए। आगे देखिए क्या लिखा हूं। आप सोचते हैं कि याची होने से लाभ मिल जाएगा, तो आप ये बिल्कुल भूल जाइए। इस केस में याची होने का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपको लाभ मिला हो तो आप बताइए कि हाँ मुझे लाभ मिला है, ये आप मेरे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख के बता सकते हैं। आगे देखिए, शायद सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद भी चयन सूची का ही बहाल कर दिया जाए, तब क्या होगा दोस्तों? सबसे मुद्दे की बात देखिए, अगर यही चयन सूची का बहाल कर दिया जाएगा तब क्या होगा? तब तो आपका पैसा भी बर्बाद हुआ ना। और सुप्रीम कोर्ट में जाने से कितना खर्च लगता है वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा कि अभी तक सिंगल बेंच डबल बेंच का फैसला आया, आप जानते हैं आपके पॉकेट से कितने पैसे इन्वेस्ट हुए हैं। ये सब के बारे में आप डिसाइड करेंगे दोस्तों कि हमको
या तो नियुक्ति पत्र लेना है, दिसंबर तक में हमें ज्वाइन करना है, या सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना है, ये आप डिसाइड करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं। यदि आपको ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।